Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th civics and keep it continue. Firstly, we discuss about the function of the Supreme Court and High Court and Lower Court. What are the different branches of legal system? जो हमारी विधि प्रणाली है इसकी अलग अलग ब्रांच क्या हैं, कैसे ये काम करती हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे. The above case of the dowry in death falls within what considered a crime against society. इससे फर्स्ट हमने रीड किया था कि एक दहेज प्रथा के कारण जिसे लड़की की डेथ कर दी जाती है, जिसमें जो हमारे नियम हैं वो सब क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और जो हमारी सोसाइटी में क्राइम्स हैं वो बढ़ते हैं. एंड इज ए वॉयलेंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो हमारे आपराधिक नियम हैं उनके अगेंस्ट किस प्रकार से ये जो फौजदारी मामले हैं कैसे उनमें हिंसात्मक घटनाएं घटित होती हैं. इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉज, जो फौजदारी नियम होते हैं, द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद सिविल लॉ केसेस. तो इनमें हमारे कुछ फौजदारी मामले होते हैं, कुछ हमारे होते हैं नागरिक दीवानी, जो कि हम चैप्टर 4 में रीड करके आए हैं. न्यू सिविल लॉ वॉज पास्ड इन 2006 में एक नियम बना टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें जो महिलाएं हैं उनकी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उसको पारित किया गया था. इसमें कुछ डिफरेंस दिए गए हैं क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज, कि जो कौन से हमारे ऐसे नियम हैं जो फौजदारी हैं, कौन से दीवानी मामले होते हैं. तो इस प्रकार जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल का मतलब अपराध जो हम करते हैं, जैसे चोरी है, हरासिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डोरी, मर्डर कि ज़्यादा दहेज के लिए प्रताड़ित करना, किसी को मार देना, ये सब क्या हमारे अपराध क्राइम है. क्रिमिनल लॉ में इनको रखा जाता है. जो सिविल लॉज है इसमें एग्जाम्पल देखो, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, ज़मीन को बेचना, खरीदना, वस्तुओं को खरीदना, बेचना, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं. फिर अगर क्रिमिनल लॉज हैं तो फर्स्ट जिसको FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच ए केस इज फिल्ड इन द कोर्ट. जब कोर्ट में कोई केस चलता है उसकी जो जांच पड़ताल करती है, निरीक्षण करती है, तो कौन करता है, वो पुलिस करती है, बट इस नियम के तहत करती है. नेक्स्ट में है इसमें फाउंड गलती, अगर किसी को इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको क्या मिलता है, सज़ा भी मिलती है, जेल भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है और उसको फाइन भी देना होता है. तो इस प्रकार से ये आपके जो केसेस हैं दोनों को अलग अलग आधार पे डिवाइड किया गया है. इसमें है जो भी अपराध ऊपर वालों में से हमने कोई किया है, तो अगर हम इसमें क्या पाए जाते हैं, दोषी गलती होते हैं, तो पिटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट. तो जो जिस कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें क्या करेंगे, पिटिशन याचिका जारी कर सकते हैं. इन ए रिसेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और द, जो जिसे ज़मींदार होते हैं जिसने हमारी ज़मीन को हड़प लिया, इस मामले में द कोर्ट गिव्स स्पेसिफिक रिलीफ फॉर गवर्नमेंट. जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, कुछ विशेष राहत दे सकती है. इन अ केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, या वो मजदूर हैं, छोटे किसान हैं और ज़मींदार, उनके बीच में अगर कोई केस है तो कोर्ट क्या करेगी, जो पेंडिंग होता है रेंट उसको पे करने के लिए कह सकते हैं, उसको कुछ फाइन लगा सकती है. इस प्रकार ये अपना अलग अलग तरीके से काम करती है. डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, क्या हर कोई इसमें कोर्ट में जा सकता है, क्या हमें ये राइट है. यस, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री. जितने भी अपने कंट्री में कोर्ट हैं हम अपने स्टेट वाइज उनमें क्या है जा सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट. प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो न्याय की मांग किसी कोर्ट के माध्यम से कर सकता है, जो कि हम पहले रीड कर चुके हैं. द कोर्ट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट. जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो कोर्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स, अगर हमें विश्वास हो जाए दैट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, कि हमारे अधिकार क्या हो रहे हैं, हनन हो रहा है,
देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, न्याय की डिमांड कर सकते हैं। वेल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, क्योंकि जो कोर्ट हैं वो सभी के लिए हैं। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट, लेकिन वहाँ तक जाना क्या मुश्किल काम है। फॉर ए वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया, क्योंकि भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन कैसी है, पुअर है, और उस तक पहुंचना, उसको समझना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। तो बहुत सारे जो अनपढ़ हैं, गरीब लोग हैं, कोई मुकदमा, कोई याचिका दायर नहीं करते और वो उस केस को स्टार्ट भी नहीं करते। लीगल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत। पेपर वर्क एज वेल एज टेक अवे लॉट ऑफ टाइम, पेपर वर्क भी करना होता है और टाइम भी इसमें लगाना होता है। फॉर ए प्योर पर्सन हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इट मीन्स अनपढ़, एंड वुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेस, जो दिन प्रतिदिन कमाते हैं, खाते हैं, इस पे डिपेंड हैं। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, तो उसको क्या लगता है कि कोर्ट में जाना, थोड़े बहुत पैसे खर्च करना, ये हमारे क्या है, बस की बात नहीं है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए वो इसके लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं करते, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। In response to this, Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public। 1980 में जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इसके कुछ रिस्पॉन्स दिए। इंटरेस्ट लेजिटेशंस ऑफ PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। It allowed any individual organization to fill a PIL in High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसको क्या पता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। दिस लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, ये क्या है, कानूनी प्रक्रिया है जिसको सभी को फिल करना होता है। इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपनी इस बात को रख सकते हैं। इन द अर्लियर PIL, इसकी फुल फॉर्म भी सभी बच्चे याद रखेंगे, वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इशूज, बहुत सारे जो हमारे मुकदमे होते हैं उन पर न्याय के लिए इसका प्रयोग किया गया। सच एज रिक्यूज बाउंडिंग लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन, जैसे कि हम डेली वेजेस पर काम करते हैं, वहाँ पर हमें जो वेजेस मिलती हैं, इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा शोषण होता है, उनमें जो बाउंडेशन हमारे ऊपर होती है, इस प्रकार की कंडीशन में हम जा सकते हैं। स्क्रीनिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल, जो हमारे कैदी होते हैं जिनको जेल में डाला जाता है, इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कम्प्लीट, जिसकी जैसे जो सज़ा मिली थी वो कंप्लीट हो जाती है, बट उसकी फैमिली, परिवार उसको लेके जाना नहीं चाहता, तो इट मीन्स वो क्या करेगा, वहाँ पर लेबर वर्क करेगा, वहीं पर वो रहते हैं। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ PIL। क्या आप जानते हो, जो मिड डे मील है, जो स्कूलों में, सरकारी और लिमिटेड स्कूलों में बच्चों को मिलता है, 1st to 8th क्लास तक के बच्चों को, क्या ये PIL के दायरे में आता है? आपको एक फ़ोटो दिखाया गया है, उसको देख के आपको फाइंड आउट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।